कहानी की शुरुआत से पहले आपको बता दूं कि यह मूवी एक आदमी की सच्ची कहानी के ऊपर आधारित है, क्योंकि वह एक बहुत फेमस कुंग-फू मास्टर है। उसने ब्रूस ली को भी मार्शल आर्ट सिखाया था। वह एक बहुत बड़ा मास्टर था, जो कि चाइना का भी एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट है, और उसने अपनी पूरी लाइफ इसी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में निकाल दी। तो इस कहानी की शुरुआत मार्शल आर्ट फाइट को दिखाते हुए शुरू होती है। यहाँ पर इक्विपमैन फाइट को देखने आया होता है। वह देखते देखते अपने पुराने दिनों को सोचने लगता है। यहाँ से सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है वह आदमी एक डॉक्टर के पास आया होता है। डॉक्टर बताता है कि तुम्हें कैंसर हो गया है, इसलिए तुम्हें कीमोथेरेपी करानी होगी। लेकिन वह आदमी डॉक्टर को कुछ जवाब नहीं देता और वह लौट जाता है। और फिर हम एक बिली नाम के आदमी को देखते हैं। वह इक्विपमैन की एकेडमी में आता है और उस इक्विपमैन के लगे फोटो को देखकर बहुत खुश होता है। तभी बिली एक आदमी से मिलता है और उसे उसकी भाषा समझ नहीं आती है, और बिली की कुछ स्टूडेंट से फाइट हो जाती है। और फाइट में बिली उस स्टूडेंट पर काबू पा लेता है और उससे हाथ मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसके दौरान इक्विपमैन आ जाता है और बिली को लात मारता है, उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। दोस्तों, अगर आप मेरी मेहनत के लिए दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे बिली के गुस्सा होने की वजह बिली इक्विपमैन को गले लगा लेता है। उसके बाद में बताता है कि मुझे यहाँ ब्रूस ली ने भेजा है, वह तुम्हें अमेरिका में होने वाली कराटे फाइट में इनवाइट करना चाहता है। उसके बाद बिली इक्विपमैन को एक कार्ड देता है। यहाँ इक्विपमैन उसके इनविटेशन से बहुत खुश होता है और बिली को कहता है कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। यह कहकर इक्विपमैन वहाँ से चला जाता है। बिली उस टिकट को एक स्टूडेंट के हाथों में देकर भाग जाता है, ताकि इक्विपमैन का मन बदल जाए और वह अमेरिका आ सके। तभी स्कूल में इक्विपमैन के बेटे को देखते हैं। उसका क्लासमेट के साथ झगड़ा हो जाता है और वह उस लड़के को पीटकर चला जाता है। उसके बाद इस घटना के बारे में प्रिंसिपल को पता चलता है। प्रिंसिपल इक्विपमैन को बुलाते हैं और उसको उसके बेटे की हरकतों के बारे में बताते हैं। उसको पता चलता है कि उसका लड़का अक्सर दूसरे लड़कों के साथ फाइट किया करता है, इसलिए हेडमास्टर उसके इस बिहेवियर से परेशान हो चुके थे। इसलिए हेडमास्टर उसको स्कूल से बाहर निकालने का डिसाइड करते हैं। इक्विपमैन अपने बेटे की ओर से उससे माफी मांगता है। वह कहता है कि मेरे बेटे को एक मौका और दीजिए। हेडमास्टर उसकी बात नहीं मानता है, लेकिन उसे सलाह देता है कि अपने बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए भेज दो, क्योंकि इस साल चाइना का कोई भी स्कूल उसे एडमिशन नहीं देगा। तभी इक्विपमैन घर लौटता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह हेडमास्टर की सलाह मान लेता है और अपने बेटे को अमेरिका भेजने की सोचता है। अगली रात वह अपनी फ्रेंड बैड बो से बात करता है, जिस दौरान उसके बेटे को पता चल जाता है कि उसके पिता उसे बाहर भेजने की सोच रहे हैं। इसलिए वह अपने पिता का विरोध करते हुए कहता है कि मैं चाइना में ही रहूंगा, मैं चाइना छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपकी तरह कुंग-फू सीखना चाहता हूँ। इस बात पर इक्विपमैन को गुस्सा आ जाता है और वह अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है। तभी बैड बो बीच में आता है और उन्हें अलग कर देता है। इक्विपमैन अगले दिन अपने बेटे के लिए स्कूल देखने के लिए अमेरिका चला जाता है। वहाँ उसे खान नाम का एक आदमी पिकअप करने आता है और उस चाइनीज एसोसिएशन ले जाता है। असल में चाइनीज एसोसिएशन अमेरिका में ऐसा एसोसिएशन है जिसका मेन टारगेट अमेरिका में चाइनीज कम्युनिटियों के लोगों को एक साथ रहना और अपने कल्चर को बढ़ावा देना था। दोस्तों, अगर आप मेरी मेहनत के लिए दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इक्विपमैन अमेरिका में अपने बेटे को भी चाइनीज स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहता था, जिसके लिए उसे चाइनीज एसोसिएशन के लीडर से परमिट लेना जरूरी था। इस वजह से वह लीडर से मिलने आया हुआ था। यहाँ इक्विपमैन की मुलाकात मास्टर वैन और कुंग-फू मास्टर के ग्रुप से होती है, जिसके पहले वह यहाँ आने का कारण बताता। तभी मिस्टर वैन उसे टोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारा स्टूडेंट ब्रूस ली विदेशियों को कुंग-फू सिखा रहा है। और इतना ही नहीं, ब्रूस ली ने कुंग-फू भाषा में एक बुक भी लिखी है कि फ्यूचर में ये विदेशी कुंग-फू स्किल का यूज करके हम चाइनीज लोगों के खिलाफ हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इस बात को सुनकर इक्विपमैन को गुस्सा आ जाता है और वह उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में वह खुद पर कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वह रूम में आकर अपने बेटे को कॉल करता है, लेकिन वह उससे बात नहीं करता। इसके बाद हम मिस्टर वैन को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी योना को कुंग-फू की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि उसकी बेटी योना को मार्शल आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वह चीयर लीडिंग बनना चाहती है। अगली सुबह खान इक्विपमैन को अपने दोस्त से मिलवाता है, जिससे कि उसके बेटे विचिंग की डॉक्यूमेंट्स को बनाकर या एडमिशन दिला सके, लेकिन यहाँ कोई हेल्प नहीं मिलती। उस रात इक्विपमैन ब्रूस ली के इवेंट में जाता है। जब ब्रूस ली की नजर अपने टीचर पर पड़ती है तो वह बहुत खुश होता है, और इवेंट होने के बाद ब्रूस ली और इक्विपमैन मिलते हैं और उनके बीच काफी बातचीत होती है। इसलिए इक्विपमैन अपने बेटे के पेपर की ट्रांसफर की बात करता है, जिससे कि उसे यहाँ के स्कूल में एडमिशन मिल सके। यहाँ ब्रूस ली इक्विपमैन की मदद करने के लिए मान जाता है। तभी वह एक स्टूडेंट से मिलता है जो कि यूएस रिंग में काम करता है। तभी वहाँ व्हाइट कराटे नाम के स्टूडेंट का ग्रुप आता है और ब्रूस ली को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। तभी ब्रूस ली बिना सोचे समझे
समझे उनकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर अपनी अच्छी स्किल दिखाते हुए उन लोगों को बड़ी आसानी से हरा देता है। अगले दिन इक्विपमैन एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक स्कूल में जाता है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हें एडमिशन कराने के लिए चाइनीज एसोसिएशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। तभी वह उनसे परमिशन ना लेने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर प्रिंसिपल कहती है अगर तुम पेपर वर्क नजरअंदाज करके एडमिशन कराना चाहते हो तुम्हें इस स्कूल को 1000 अमेरिकन डॉलर देने होंगे। उसके बाद हम स्कूल में योना को देखते हैं जिसे चेयर लीडिंग टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे बेकी नाम की लड़की जेलस होती है और योना को टीम में शामिल करने का विरोध करने लगती है। तभी टीचर उसे साइड में कर देती है। तभी इक्विपमैन स्कूल में आता है। उसका सामना कुछ स्टूडेंट से होता है जो कि योना को घेर लेते हैं। वह लोग योना को पकड़कर उसके बाल काटने लगते हैं ताकि टीचर उसे चेयर लीडिंग टीम से निकाल दे, बट किसी तरह योना अपने आप को उन लोगों से छुड़ा लेती है और बाकी को फ्रेम की ओर धकेल देती है, जिससे बेकी के फेस पर खरोंच आ जाती है। जैसे ही योना वहाँ से भागती है तब उसे एक लड़का पकड़ लेता है। तभी इक्विपमैन आता है और योना को गेट से बाहर कर देता है, जिससे इक्विपमैन का हाथ गेट में फंस जाता है। इसके बाद वह अपनी कुंफू स्किल से सभी स्टूडेंट्स को मार भगाता है, जिससे सभी स्टूडेंट वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उसके घर लौटने के बाद बेकी अपने माँ से शिकायत करते हुए स्कूल में हुई घटना के बारे में झूठ बोलती है कि उस पर एक चाइनीज लड़की ने जानलेवा हमला किया है, जिससे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वह अपने हस्बैंड को कॉल करके घर पर बुलाती है। इस बीच योना इक्विपमैन को अपने घर पर ले जाती है और उसकी मदद करने के लिए अपने पिता से परमिट के बारे में बात करती है, जिस दौरान वह अपनी बेटी के चेहरे की हालत देखकर हैरान हो जाता है और उसे काफी गुस्सा आता है और वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि योना लड़ाई में पिट गई है। वह गुस्से से आकर अपनी बेटी को थप्पड़ मार देता है, जिससे वह रोने लगती है। तभी इक्विपमैन योना की साइड लेता है तो मिस्टर वैन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए इक्विपमैन वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर वैन अपने साथ रोककर फाइट करने का चैलेंज करता है और इक्विपमैन भी मान जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों की स्किल बहुत अच्छी होती है, दोनों ही काफी अच्छे से लड़ रहे होते हैं। तभी एक छोटा सा भूकंप आता है जिससे उन्हें फाइट रोकनी पड़ती है। तभी थोड़ी देर बाद इक्विपमैन अपने घर वापस आ जाता है और अपने बेटे को फोन करता है, लेकिन उसका बेटा इस बार भी उससे बात नहीं करता है। इस बीच हम ब्रूस ली के स्टूडेंट हार्टमैन को देखते हैं, जहां वह उससे कहता है कि हमें वीचू नाम के चाइनीज को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिस पर वार्डन कहता है कि मरीन कराटे प्रोग्राम किसी दूसरे मार्शल आर्ट से काफी बेहतर है। इस बात पर हार्टमैन बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। उसके बाद वार्डन को उसे कॉलिंग नाम के फाइटर से लड़ने को कहता है जो कि मरीन सिखाया करता था। उसके बाद कॉलिंग और हार्टमैन के बीच फाइट हो जाती है। इसमें हार्टमैन बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ता है, फिर भी वह कॉलिंग से हार जाता है। इस बीच योना इपमैन के लिए परमिट हासिल कर लेती है और वह उसे दे देती है और इपमैन उसे फाड़ देता है। इपमैन योना से कहता है कि मैं मिस्टर वैन की बिना मर्जी से यह नहीं ले सकता, मैं उसकी मर्जी से हासिल करूंगा। योना उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे एक चाइनीज फेस्टिवल में इनवाइट करती है। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू है। अगर आप हमारी मेहनत को दिल से सपोर्ट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी तरफ हम मरीन हेडक्वार्टर में देखते हैं, वहाँ हार्टमैन कमांडर को एक फिल्म दिखाता है जिससे कमांडर इम्प्रेस हो जाता है और वार्डन को इसे सिखाने का ऑर्डर देता है। साथ ही वह हार्टमैन को चाइनीज फेस्टिवल में जाने के लिए परमिशन देता है, जिससे वार्डन बड़ा परेशान हो जाता है और फिर वह कॉलिंग को इसके बारे में बताता है, जिससे कॉलिंग भी उस फेस्टिवल में जाने का फैसला करता है ताकि वह सबको बता सके कि अमेरिका चाइनीज कुंफू से बेहतर है। उसके बाद हम फिर फेस्टिवल का दिन देखते हैं, जहाँ इपमैन आया हुआ था वहीं वार्डन फेस्टिवल में बिजी होता है। थोड़ी देर बाद योना वहाँ आती है और इपमैन को मास्टर के साथ बैठने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। इस बीच हम 10 को देखते हैं जो कि पेपर वर्क में बिजी था। तभी अचानक वेकी के पिता और वाल्टर अपनी बेटी का बदला लेने के लिए योना के घर आते हैं। वाल्टर यूएस इमिग्रेशन में काम करता था, जिसका फायदा उठाकर वह योना के फादर वैन को इनलीगल केस में फंसा देता है और उसे गिरफ्तार करने की प्लानिंग करता है। दूसरी ओर कॉलिंग फेस्टिवल में आकर कुंफू मास्टर के साथ फाइट करने के लिए चैलेंज देता है, तभी जिससे कि कुंफू मास्टर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और कॉलिंग सभी को एक एक करके हरा देता है। जिसके बाद वह एक फीमेल मास्टर पर हमला करने वाला होता है। तभी इपमैन उसे लात मारकर दूर कर देता है, जिससे इपमैन और कॉलिंग के बीच लड़ाई होने लगती है। कुछ देर की लड़ाई चलने के बाद इपमैन कॉलिंग को हरा देता है, जिससे सभी चाइनीज लोगों को बहुत खुशी होती है और सभी एंजॉय करने लगते हैं। इसी दौरान योना के अंकल आते हैं और उसे उसके पिता की गिरफ्तारी के बारे में बताते हैं, जिससे कि योना और इपमैन तुरंत इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं। दूसरी तरफ वार्डन को कॉलिंग की हार का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह चाइनीज एसोसिएशन के लोगों को मारने के लिए निकल पड़ता है। इधर वार्डन वैन पर आरोप लगाता है कि उन्होंने चाइनीज लोगों को अमेरिका में बसने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, पर वह यह मानने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर भी वार्डन एसोसिएशन के सभी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अपने लोगों को भेज देता है। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू है। अगर आप हमारी मेहनत को दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ इपमैन और योना को ऑफिस में जाने से एक अफ्रीकन रोक देता है। तब पता चलता है कि वह अफ्रीकन बिली है और वह यहाँ काम करता है।
विली इप मैन को बताता है कि वर्ल्ड एसोसिएशन के सभी लोगों ने सभी चाइनीज एसोसिएशन के लोगों को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया है। तभी योना और इप मैन अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं और गिरफ्तारी वाली बात बताकर बाकी के लोगों को अलर्ट कर देते हैं। तभी अचानक से वहाँ वार्डन आ जाता है और सभी को पीटने लगता है, जिसके बाद उनसे वह वैन के बारे में पूछता है क्योंकि उसे लग रहा था कॉलिंग को वैन ने पीटा है। तभी मास्टर उसे ऑफिस जाने को बोलता है, इसलिए वार्डन वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर इप मैन मास्टर के पास आता है, तब उसे पता चलता है कि वार्डन ने उन पर हमला किया था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लेता है और एसोसिएशन के सभी लोगों को बचाने के लिए सभी को अपनी अपनी जगह खाली करने के लिए कहता है। दूसरी ओर वार्डन ऑफिस में जाकर कहता है कि मुझे वैन चाहिए। वह गुस्से में वैन को मरीन हेडक्वार्टर ले जाकर फाइट करने का चैलेंज करता है और वैन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वार्डन और वैन दोनों आपस में फाइट करते हैं। यहाँ पर दोनों अपनी स्किल से एक दूसरे पर हमला करते हैं। आखिरी में वार्डन वैन को पूरी तरह से घायल करके उसे हरा देता है। यहाँ पर इप मैन एसोसिएशन के लोगों को इलाज के लिए ब्रूस ली के जिम ले जाता है, जहाँ सभी मास्टर इप मैन से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने पहले दिन अच्छा बिहेव नहीं किया था। इसके बाद इप मैन अपने बेटे को कॉल करता है, लेकिन वह कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी इप मैन अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे को मेरे कैंसर के बारे में बताना होगा, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। जब उसके बेटे को अपने पिता के कैंसर के बारे में पता चलता है, तभी उसका बेटा अपने पापा से बात करता है। तभी इप मैन थप्पड़ मारने वाली बात के लिए अपने बेटे से माफी मांगता है और उसे मार्शल आर्ट सिखाने का वादा करता है। तभी उसका बेटा अपने पापा की बीमारी के बारे में सोचकर रो रहा होता है। तभी वह उसे संभालते हुए कहता है कि मैं यूएस में अपना काम पूरा करके जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। अगले दिन वार्टन देखता है कि इप मैन ने ही कॉलिंग को पीटा था। साथ ही वह वार्टन लड़ाई के लिए इप मैन को चैलेंज करता है। हम वार्टन और इप मैन के साथ बेहतरीन फाइट को देखते हैं, जहां वार्टन बहुत ही अच्छे से लड़ रहा होता है, क्योंकि कैंसर के कारण इप मैन की पावर बहुत ही स्लो काम कर रही होती है। पर इप मैन हार नहीं मानता है और वार्टन को पीटता रहता है और वह उसकी गर्दन पर वार कर देता है, जिससे वार्टन फाइट में हार जाता है। कुछ समय बाद वैन भी ठीक हो जाता है और उसकी द्वारा से इप मैन के साथ दोस्ती हो जाती है, इसलिए वह उसके बेटे को अमेरिकन स्कूल में एडमिशन दिलाने की परमिशन दे देता है और फिर इप मैन वापस अपने घर चला जाता है, जिसे देखकर उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है और इप मैन पिता से मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहता है, जिस पर इप मैन एक शर्त रखता है कि वह उसे सिर्फ एक बार ही सिखाएगा। कहानी के एंड में दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद इप मैन की डेथ हो जाती है और ब्रूस ली वहां पहुंचकर उन्हें अंतिम सम्मान देता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक और बात, एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट लिखनी होती है, कई दिन लग जाते हैं, जॉब के साथ साथ ओवर वर्क भी करना पड़ता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को एंटरटेनमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।